राधे राधे। आजकल देखिए, भगवान की कथाएं अर्थात भागवत कथा हो, रामचरितमानस हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा हो, जितने भी पुराण हैं, जितने भी कथा चल रहे हैं, ये आज से 15 साल 20 साल पहले इतने कथा नहीं होते थे। मतलब कथाएं बहुत हो रही हैं आजकल, और कथावाचकों की भी कमी नहीं है, बहुत हो गए हैं कथावाचक, और श्रोता भी हो रहे हैं बहुत। कथाओं में भीड़ भी बहुत होती है, 7 दिन 9 दिन जितने दिन भी कथा होती है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि जब भारत में इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना हम सब कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, तो फिर चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? सदाचार, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, दया होना मनुष्यों में, सभी के प्रति समभाव होना, राग संसार में नहीं होना, भगवान से राग होना, संसार में ना राग हो ना द्वेष हो, ये सब क्यों नहीं हो रहा है? उल्टा और मनुष्य फंसता जा रहा है संसार में, और हम संसार में जितना पहले अटैचमेंट था और होता जा रहा है। किसी के प्रति दया भाव नहीं रहती, कोई किसी का सेवा करना नहीं चाहता, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो सामान्य बात है, लोग प्रश्न करेंगे, फिर आप क्या कथा सुना रहे हो, क्या सुना रहे हो कथा में? और इस सब के जिम्मेदार आजकल के कथावाचक हैं, और पब्लिक भी है। क्योंकि देखिए, भगवान की कथा मतलब लिखा तो गया है कि अमुक महाराज जी आए हैं अमुक जगह से, यहाँ पर 7 दिन या 9 दिन क्या होगा, श्रीमद् भागवत कथा होगा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। लेकिन विडंबना आज के समाज की यह है कि कथाओं में ज्ञान अर्थात जिससे मनुष्यों का कल्याण होगा, जो सही सही तत्व ज्ञान है, वो नहीं दिया जा रहा है। तो जो तत्व ज्ञान से हम में बदलाव आएगा, हमारा मन भगवान में लगेगा, सदाचार सद्गुण आएंगे, वो व्यासपीठ से नहीं बताया जा रहा है। केवल कथा के नाम में टाइम पास हो रहा है। इधर उधर के गाने लगा देते हैं, इधर उधर के म्यूजिक, बॉलीवुड के म्यूजिक को लगा देते हैं। मतलब कथा चल रहा है, और चल रहा है यहाँ पर नागिन टोन बजा दे रहे हैं, यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं। भाई ये कथा है? ये ठीक है, बताया गया है कि कथा के पूर्व, मध्य में और अंत में संकीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन, ना कि तुम नागिन डांस करो। कथा में ये सब क्या हो रहा है? यदि तुमको यही सब करना है तो क्यों कथा करा रहे हो? भजन संध्या कराओ, या फिर बॉलीवुड सिंगर को बुलाओ, डांस करो वहां पर। कथा क्यों करा रहे हो? और उन कथा व्यास को भी ये सोचना चाहिए, जो कथा बाच रहे हैं, भाई तुम भागवत कथा करने का पैसा ले रहे हो, ये नागिन डांस करना, इधर उधर का गाना बजाना, लोक रंजन करना, पब्लिक को खुश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सब म्यूजिक बजाएंगे तो पब्लिक हमारी कथाओं में आएंगे, कि हमारी कथाओं में भीड़ ज़्यादा होगा, लोग हमारी कथाओं को पसंद करेंगे। भाई पसंद तो कर लेंगे, लेकिन न तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा, न इन पब्लिक का कल्याण होगा, और ना ही इस देश का कल्याण होगा। फिर कैसे आशा कोई करे कि कथा सुनने के बाद किसी में सद्गुण आए, कोई सदाचारी हो, कोई भगवान का भक्त हो। इसीलिए आजकल देखिए कथाएं बहुत हो रही हैं, गली गली गांव गांव में भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है। कारण यही है कि ठीक ठीक तत्व ज्ञान नहीं मिल रहा है, और यदि मिल भी रहा है एक एक जगह, तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं हमको भजन चाहिए, चुटकुले सुनाए महाराज जी, कॉमेडी करें, मजाक भरी कथाएं सुनाएं, मजे करें बीच बीच में, और संसारिक कथा करें। मतलब भागवत कथा हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, भागवत में जो बताया गया है वो नहीं बताते हैं, अपने मन मर्जी मतलब सांसारिक बातें ज्यादा करते हैं।
यदि बदलाव चाहते हो, यदि चाहते हो कि सद्गुण उत्पन्न हो, तो परम आवश्यक है ठीक ठीक तत्व ज्ञान दिया जाए। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। इसीलिए ही तो पुराण के पहले महात्म्य बताया जाता है कि भागवत है क्या, ये भागवत हम क्यों सुने, भागवत सुनने से क्या होगा। इसमें तत्व ज्ञान दिया जाता है कि हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्यों हम दुख पा रहे हैं, हम में ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब है, ये सब जो हमें दुखी कर रहे हैं दिन रात, ये क्यों हो रहा है, इससे हम छुटकारा सदा को कैसे पाएंगे। इसके लिए भागवत है, ना कि चुटकुले सुनाने के लिए, मजे करने के लिए, डांस करने के लिए भागवत है। यदि डांस करने का शौक है, गाना गाने का शौक है, तो वो आयोजन कराओ, भागवत मत कराओ। और जो कथावाचक लोग भागवत के नाम में ये सब नौटंकी कर रहे हैं, उनका स्वयं का तो पतन होगा ही, जितने उनके चक्कर में आएंगे उन सभी का पतन होगा, और उसका दंड भी उन कथावाचकों को ही लगेगा। क्योंकि तुम पैसा ले रहे हो भागवत कथा कराने का, दक्षिणा ले रहे हो, और तुम भागवत में जो कहा गया है वो लोगों के सामने रखो। यदि ज्ञान नहीं है, गुरु के शरण में जाकर पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर लोगों को ज्ञान दो। और ऐसे मन मर्जी कैसे भी करके 3 घंटा टाइम पास कर देना है, कुछ भी भजन लगा दो, कुछ भी गाना चलाओ, कुछ भी बात करो, इससे भाई कल्याण नहीं होगा। इससे ये देश की रक्षा नहीं हो सकती, और ना ही इस देश के लोग सुधरेंगे। ठीक ठीक तत्व ज्ञान जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता, और ना ही सद्गुण उत्पन्न होंगे। क्योंकि ये जो दया का गुण है, सभी के प्रति मित्र भाव हो, किसी के प्रति भी बैर भाव न हो, बैर बुद्धि न हो, सभी हमारे प्रभु के हैं। भगवान की भक्ति ये सब कैसे मिलेगा, ठीक ठीक तत्व ज्ञान दिया जाए तो। हमसे कई लोग कहते हैं कि भाई आप केवल मतलब तत्व ज्ञान देते हो, कुछ चुटकुले सुनाओ, कुछ मतलब जैसे मजा लगे, एंटरटेन करो। भाई एंटरटेन अपने जगह है, वो अलग विषय है। और तुम यदि भागवत में आए हो एंटरटेन करने, तो तुम्हारा यहाँ आना निरर्थक है। क्योंकि भागवत में हम आए हैं कल्याण के लिए। परम कल्याण कैसे होगा, हमारे दोष कैसे समाप्त होंगे, हमको परम सुख कैसे मिलेगा, इसके लिए हम भागवत में आए हैं। और तुम यदि एंटरटेन करने के लिए भागवत के यहाँ आए हो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं। कथाओं में देखिए वहां पर ज्यादा भीड़ होगा जहाँ अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हो, अच्छा म्यूजिक बजता हो, या फिर पंडित जी ज्यादा चुटकुले सुनाते हो, ज्यादा कॉमेडी करते हो, या फिर अच्छा प्रसाद हो। और ये तीनों चीज जहाँ हो जाए, देखो वहां पर करोड़ों में भीड़ लोगों की। और जहाँ विशुद्ध तत्व ज्ञान दिया जाए वहाँ लोग नहीं है, क्योंकि लोगों को वो सुनने का पसंद, वो सुनने का मन ही नहीं है। और जब तक तुम ठीक ठीक तत्व ज्ञान सुनने का ही मन नहीं रखोगे, तब तक दुर्गुण जाएंगे कैसे, नहीं जा सकते। क्योंकि तुमको तो ठीक ठीक तत्व ज्ञान ही नहीं है, कोई बताने वाला तुमको नहीं है कि क्रोध आया, क्रोध क्यों आया, ये कैसे जाएगा, और क्रोध आने से हमारा क्या क्या लॉस हो रहा है। हमको परम सुख, परम शांति, परम आनंद कैसे मिलेगा, ये तो ठीक ठीक तत्व ज्ञान सुनने से ही तुम जान सकते हो। और जब तक ये जानने का तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हारा कथा कराना भी व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है ऐसे कथा कराने का। इस संसारी कामना लेकर तुम भगवान के यहाँ आ रहे हो, तो एक दिन नास्तिक भी अवश्य हो जाओगे, और इससे सदाचार उत्पन्न नहीं होने वाले। इसलिए पहले समझो भागवत क्या है। हमारे यहाँ केवल देखिए, हमको भगवान की कृपा से, श्री महाराज जी की कृपा से जो जो विशुद्ध तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है वही हम देंगे, भले ही एक व्यक्ति सुने, लेकिन जो भी सुने वो जिज्ञासु हो, पिपासु हो, और उसका कल्याण हो जाए। और ऐसे हजारों लाखों भीड़ हो जाए, हजारों लाखों चेले हो जाए, करोड़ों चेले हो जाएं, लेकिन तुम ठीक ठीक उनको तत्व ज्ञान ही ना दो, और वो आए हैं कथा में टाइम पास करने, ऐसे कथा से कोई लाभ नहीं होने वाला है।
भले ही उसके करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएं। भागवत कथा, भागवत कथा या फिर भगवान की कथा है ये संसार की कथा नहीं है। यहाँ मनोरंजन नहीं करना है, आत्मरंजन करना है, आत्मा की कल्याण का बात है यहाँ पर, मन का कल्याण नहीं। मन को तो यही सब संसारी विषय वस्तु ही, संसारी विषय भोग ही अच्छा लगता है। फिर तुम कथा में आकर फायदा ही क्या है? तुम यदि कथा में ये कामना लेकर आओगे कि पंडित जी अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, अच्छा अच्छा कॉमेडी करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और हमको बहुत हंसाएंगे, ऐसे में तुमको कोई लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा और ना ही सद्गुण उत्पन्न होंगे। और ऐसे कथा सुनना भी उसका व्यर्थ है, क्योंकि कथा सुना ही इसलिए जाता है कि हमारा प्रेम भगवान से बढ़े। और तुम भगवान की कथा में भी ये कोशिश करते हो कि म्यूजिक बजे, बॉलीवुड म्यूजिक बजे और हम वहाँ पर डांस करें। 1.5 घंटा 2 घंटा लोग खराब कर देते हैं डांस में, भजन में। यदि भजन ही सुनना है तो भजन संध्या करा लो, कथा क्यों करा रहे हो? कथा सुनना है कल्याण की भावना से सुनो। परम कल्याण कैसे होगा? मन के सुख के लिए नहीं। अरे कथा में हम आए ही इसीलिए हैं कि मन संसार से हटे। कथा में क्या बताया जाता है कि संसार में सुख नहीं है, संसार का सुख धोखा है। इसलिए क्या करो? संसार से वैराग्य उत्पन्न करो, अर्थात न संसार में राग हो न द्वेष हो, अर्थात न अनुकूल भाव से अटैचमेंट हो ना ही प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट हो। मन खाली हो जाए और फिर मन को भगवान में लगाओ तुरंत, क्योंकि भगवान तुम्हारे हैं। यही सब ज्ञान तो कथा में मिलता है कि हमारा संबंध केवल भगवान से है। और जब तक ये ज्ञान कथावाचक लोग नहीं देंगे ठीक ठीक ज्ञान, और मान लो दे भी दें लेकिन पब्लिक इसको सुनने का इच्छा नहीं है, लोगों को यदि ये सब तत्व ज्ञान सुनने का इच्छा नहीं है तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता और ना ही करप्शन इस देश से बंद होगा। क्योंकि विचार मन से उत्पन्न होता है और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए हमें मन को शुद्ध करना है और मन तभी शुद्ध होगा जब इसको हम शुद्ध वस्तु में लगाएंगे, और शुद्ध वस्तु केवल भगवान है और भगवत प्राप्त कर चुके महापुरुष ही हैं। जब जब हमारा मन इनमें लगेगा, इनसे प्यार करेगा, तब हमारा मन शुद्ध होगा। और जैसे ही मन संसार में गया तब मन अशुद्ध होगा। और जब तक मन अशुद्ध है तो कहाँ तुम में सद्गुण उत्पन्न होंगे? जब शुद्ध होगा तो अपने आप अच्छे गुण, अच्छे विचार सब आने लगेंगे। इसलिए भागवत जब भी सुनने जाओ, मनोरंजन, मन का सुख के लिए सुनने मत जाओ। अरे मन को तो यही विषय सुख ही अच्छा लगता है। जब नागिन डांस पंडित जी बजाते हैं तो तुम यदि भगवान की भावना से वहाँ पर नृत्य करते तो कुछ बात होता, लेकिन जैसे ही वो धुन बजा, तुम भगवान की भक्ति में नृत्य नहीं कर रहे हो, तुम उस धुन में नृत्य कर रहे हो। क्या प्रमाण? जैसे ही वो धुन बंद हो जाता है लोग कहते हैं अरे यार कितना अच्छा बज रहा था, वो बंद कर दिया। यही प्रमाण सिद्ध करता है कि तुमको भगवान के प्रेम में कोई मतलब नहीं है। भगवान के प्रेम में तुम नहीं नृत्य कर रहे हो, तुम तो उस नागिन धुन में नाच रहे हो। फिर क्या फायदा ऐसा कथा सुनकर? जिसकी कथा तुम सुनने आए हो उसकी कथा में भी तुम संसारी विषयों को, संसारी विषय भोग को वहां पर ला रहे हो और उसी में मन को लगा रहे हो। फिर तो बेकार है तुम्हारा भागवत कराना, कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी होगा जब तुम कल्याण की भावना से सुनोगे। यही बात तो भागवत के महात्म्य में कहा गया। जब गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाए, धुंधकारी के लिए विमान आ गया, लेकिन बाकी जितने भी लोग सुन रहे थे, धुंधकारी के लिए तो विमान आ गया, लेकिन बाकी जितने भी लोग सुन रहे थे भागवत कथा, उनके लिए विमान नहीं आया। बस एक ही विमान आया धुंधकारी के लिए।
तो गोकर्ण जी ने पूछा भाई इसका कारण क्या है, भगवत पार्षदों से पूछा। तो पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता। तो भगवत पार्षदों ने कहा कि सुना तो सभी ने है, लेकिन अलग अलग इच्छाओं को लेकर सुना। धुंधकारी सुन रहा था कि मेरा कल्याण हो जाए, और ये लोग यहाँ पर आए थे चलो कथा हो रहा है हम भी सुने आते हैं टाइम पास करने, तो उनके लिए विमान नहीं आया। इसलिए ये, और मतलब लोग तो ऐसा भ्रम ये कथावाचक लोग ये फैलाते हैं कि तुम बस आकर बैठ जाओ पंडाल में 7 दिन वैकुंठ मिलेगा। अरे क्यों लोगों को ठग रहे हो? व्यासपीठ पर बैठकर यदि झूठ बोलोगे इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। क्यों लोगों को झूठ बोलना है? भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि तशृण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, भक्ति से ही कल्याण होगा। और कुछ मत करो, आकर कथा पंडाल में बैठ जाओ बस 7 दिन, हो गया कल्याण। और पब्लिक ऐसे बातों को मान लेते हैं सही सही, और एक बार बस 7 दिन सुन लेते हैं, पूरा बैठ जाते हैं वहां पर। सुनते क्या है? सुनते नहीं। और मान लो हम तो कह रहे हैं तुम सुन भी लो, जब तक मनन नहीं करोगे, उसका स्मरण नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लाखों कथा तुम सुन लो, जब तक उसका मनन नहीं किए हो, चिंतन नहीं किए हो, कथा में जो बताया गया है कि भक्ति करना है, भगवान ही तुम्हारे हैं, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं किए हो, स्वप्न में भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जब भी भागवत कथा सुनने जाएं या फिर आप कराएं, अच्छे विद्वान से ही कराएं जो आपको सही सही तत्व ज्ञान दे, क्योंकि ये जीवन बदलने का सवाल है। भाई जब तुम तुम्हारी बेटी का शादी करवाते हो तो कितना मतलब खोज करते हो कि अच्छा वर मिले, उसके परिवार वाले कैसे हैं, जिससे इसका शादी होगा उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं, शराबी तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करता है, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता है, अच्छे से रख सकेगा कि नहीं हमारी बेटी को, इतना तुम ध्यान रखते हो। और कथा सुनना है, तुम्हारा प्रेम, तुमको भगवान से प्रेम करना है, भगवान के बारे में जानना है, और किसी को भी बुलाकर दो भाई कथा कराओ, क्यों? और जो कथावाचक ये सब कर रहे हैं, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो लोगों को सही सही ज्ञान दो, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। भाई तुम्हारा कर्तव्य ही ये है कि तुम लोगों को सही सही ज्ञान दो। भागवत में जो लिखा गया है, भागवत जो कहना चाहता है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा परम लक्ष्य है, जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे हम में भक्ति जागृत होगी, वो सब बताओ। नौटंकी मत करो कथा में। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि भैया आप भी थोड़ा मतलब चुटकुले सुनाइए, इधर उधर की बातें कीजिए संसार की, केवल क्या है यार तत्व ज्ञान देते रहते हो, उपनिषदों में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, केवल बताते रहते हो भगवान से ही प्यार करो, भगवान से हमारा संबंध क्या है, कुछ चुटकुले भी सुनाओ। भाई हमको जो मिला है गुरु कृपा से और भगवत कृपा से कि जीव का कल्याण कैसे हो सके, सही सही तत्व ज्ञान, और हमारे पास केवल यही है कि सही सही तत्व ज्ञान आप लोगों को कैसे दिया जाए। सही सही तत्व ज्ञान कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, और भगवान कैसे हमको मिलेंगे, भगवान से क्यों मिलना है, सुख कैसे मिलेगा। यदि वास्तविक सुख चाहते हो, ठीक ठीक तत्व ज्ञान चाहते हो, तो आइए सुनिए कथा, आनंद से सुनिए। और यदि चुटकुले की आशा में आ रहे हो कि एंटरटेन करना है, तो फिर आप लोग कथा मत सुनिए, कोई लाभ नहीं होगा आप लोगों को। क्योंकि तुम अभी तक, तुमको यार संसार से वैराग्य ही नहीं है। तुम भगवान के यहाँ भी चाहते हो कि हमको संसार का सामान मिले, संसारी वस्तु को यहाँ पर मिक्स कर रहे हो, इससे क्या लाभ होगा। इसलिए यहाँ इस चैनल के माध्यम से या फिर हमारे यहाँ केवल आपको विशुद्ध तत्व ज्ञान ही प्राप्त होगा। भले ही एक व्यक्ति सुने, लेकिन जो भी सुनेगा
यदि ठीक से पालन किया तो भगवत प्राप्ति कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो भी हम कह रहे हैं संतों की वाणी है। ओरिजिनल संत जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनकी कृपा से जो हमको मिला है, भगवत कृपा से जो हमको मिला है, वही दिया जा रहा है ठीक ठीक तत्व ज्ञान। और बिना तत्व ज्ञान के कल्याण नहीं होने वाला। अरे जब तक हम समझेंगे ही नहीं कि हम कौन हैं, जब तक हम समझेंगे ही नहीं कि हमारा कौन है, तब तक तुम कर क्या रहे हो? तुमको, सभी जीव को चाहिए सुख, ठीक है? सुख के पीछे तुम लोग भाग रहे हो कि हमको सुख मिल जाए। किसको मिल जाए? हमको। अरे जब तक तुम नहीं जानोगे कि वो हम कौन है, वो हम नाम का तत्व, वो मैं नाम का तत्व कौन है, तब तक तुम सुख के पीछे तो अंधे की तरह भाग रहे हो। मतलब मालूम नहीं है किसको सुख चाहिए, लेकिन फिर भी संसार को देख रहे हैं, संसारियों को देख रहे हैं कि ये इधर भाग रहे हैं पैसे के पीछे, चलो हम भी भागे, इधर ही सुख होगा। ऐसे करने से क्या लाभ होगा? भागते रहो। भागते भागते तो अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार इंद्र बन चुके, ब्रह्मलोक तक जाकर आ चुके। कुछ लाभ हुआ? नहीं। कुछ लाभ हुआ? नहीं हुआ। वही भूख है आज भी आनंद का। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि सही सही तत्व ज्ञान का कैसे लाभ उठा सकें, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। श्री महाराज जी कहा करते थे कि श्री महाराज जी ने जो ज्ञान हम सभी को दिया है, जितने भी साधकों को दिया है, अरे यूट्यूब में श्री महाराज जी के प्रवचन भरे पड़े हैं, आप लोग सुनिए। जैसा ज्ञान श्री महाराज जी ने हमको दिया है, हम सभी पर कृपा की है। महाराज जी कहा करते थे कि पता नहीं ये कौन से पुण्य का उदय हुआ है या फिर कैसी भगवान की अहेतु की कृपा है कि सर्वोच्च गोपी प्रेम, अर्थात श्री महाराज जी ने जो फिलॉसफी हमको दिया है, जो तत्व ज्ञान दिया है, सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वश्रेष्ठ रस, अर्थात जीव, जितने भी हम मायाधीन जीव है, वो वहीं तक जा सकते हैं। मतलब आनंद भी मिले तो टॉप क्लास का मिले, समर्था रति वाला रस, वो रस हमको श्री महाराज जी ने बताया है। सोच लो ये भगवान की कैसी कृपा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी यदि कोई न्यौछावर करे और बोले महाराज जी को हम दे रहे हैं, अरे क्या दे रहे हो तुम तो माइक सामान दे रहे हो, माया के सामान को दे रहे हो, इस माइक ब्रह्मांड के सामान को। लेकिन महाराज जी ने जो रस दे दिया, सर्वोच्च गोपी प्रेम रस, उसके आगे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु के ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए कृपा का लाभ उठाओ। ऐसा नहीं कि अपने विषयों के सुख के लिए तुम कथा में भी जाकर विषयों का एंट्री कराओ, विषय सुख को लो, डांस करो कथा में जाकर। ये सब के लिए कथा नहीं होता है। और यही कारण है कि आजकल इतनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं है, सद्विचार सद्गुण नहीं आ रहे। इतनी कथाएं हम सुन रहे हैं, कथा में क्या बताया जाता है कि दान करो, विनम्र भाव से दान करो, क्योंकि तुम दान करने वाले हो कौन? भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा से तुम देने लायक हो। विनम्रता पूर्वक दो, दीनता पूर्वक दो, आंखें झुका कर दो। लेकिन नहीं, आज भी लोग ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, पैसे वाले लोग, और ऐसे ही छोटा सा कॉइन निकालेंगे, गरीब के मुख में फेंक देंगे। ले, क्या ये सीखा तुमने कथा से? कथा में बताया गया सबके प्रति दया करो। क्या दया बढ़ा? दया की वृद्धि हुई? तुम सबके प्रति दया करते हो? कथा में कहा गया सहनशीलता बढ़ाओ। कैसी सहनशीलता? एक वृक्ष को देखिए, वृक्ष को जब हम पत्थर मारते हैं फल में, तो फल देता है। इतनी सहिष्णुता कि हम मार रहे हैं पत्थर वृक्ष को, वो दे रहा है हमको हमारा स्वादिष्ट फल। क्या तुमने सहिष्णुता बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। तो क्या तुमने कथा सुना? अजी हम तो कथा ऐसे ही बस सुनने जाते थे, लोगों को दिखाते थे कि हमारे पास इतना पैसा है, हमने अमुक पंडित जी को बुलाया है, इतना बड़ा भंडारा दिया है। हम तो पब्लिसिटी कराने जा रहे थे, हम थोड़ी ना कथा सुन रहे थे।
ऐसे कथा सुनकर कोई लाभ ना हुआ था, ना हुआ है, न होगा। कथा में जो बताया जा रहा है उसका बार बार चिंतन करो। ये किन के लिए? पब्लिक का काम ये है, और कथावाचकों का काम ये है कि तुम जिस भागवत से अपना पेट चला रहे हो, अपना घर चला रहे हो, भागवत में जो सही सही तत्व ज्ञान बताया गया है जिससे लोगों का कल्याण हो सके, जिसके लिए वो भागवत सुनने आए हैं, भागवत का मूल लक्ष्य क्या है, भागवत हमें क्या देना चाहता है, क्या दे सकता है, समस्त दुखों से मुक्ति कैसे होगी, जो जो भागवत में बताया गया है वो लोगों के सामने सही सही रूप में रखना, उदाहरण देकर समझाना, और भगवान में कैसे भक्ति बढ़ेगी ये बताना। क्योंकि भागवत यही बताता है, भागवत ये नहीं बताता है कि म्यूजिक लगाकर डांस करो। इसलिए लाभ उठा लीजिए। देखिए, कथाएं आगे नहीं मिलेगी, ये मनुष्य शरीर एक तो दुर्लभ है, और आगे आगे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा कथाएं कम होती जाएंगी, नहीं मिलेगी, और ढोंगी लोग कथा करेंगे, जिनको कथा भगवान से कोई रुचि नहीं है, सिर्फ पैसे से रुचि है। यही म्यूजिक बजाएंगे, कॉमेडी करेंगे, कथा का जो मर्म है वो नहीं बताया जाएगा। अरे उनको मालूम ही नहीं होगा, वो बताएंगे क्या? अभी ऐसे संत हैं जो सही सही तत्व ज्ञान दे रहे हैं, जितना लाभ उठा सकते हो उठा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान का नाम भी नहीं सुनाई पड़ेगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म। इसीलिए लूट लो, जितना लाभ लेना है ले लो भगवान नाम का, जितना भगवान नाम लूट सकते हो लूट लो, जितना महापुरुषों की वाणी का लाभ उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये कृपा बार बार नहीं होगी। पता नहीं फिर कब कृपा होगी और उस समय माहौल कैसा होगा। इसलिए अभी ही करना है, अभी ही भगवान को प्राप्त करना है। टाइम पास करने के लिए कथा मत सुनो, अपने कल्याण के लिए कथा सुनो, और कल्याण तभी होगा जब ठीक ठीक तत्व ज्ञान मिले, ठीक ठीक उसके रहस्य को समझ सको। राधे राधे।